नमस्कार साथियों, आपका फिर से स्वागत है शिवा हिंदी ग्रामर यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में हम संज्ञा का अगला भाग कवर करने वाले हैं जिसका नाम है लिंग। पिछली वीडियो में हमने संज्ञाएं कवर की थी, संज्ञा किसे कहते हैं एवं उसके सभी भागों को विस्तार से जाना था। इस वीडियो में हम लिंग कवर करने वाले हैं और लिंग के कितने भाग होते हैं एवं इनकी पहचान और भी विस्तार से जानने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, पहले हम लिंग की परिभाषा जानते हैं क्या होती है। लिंग का अर्थ होता है निशान एवं चिन्ह। यदि हम किसी व्यक्ति वस्तु को किस पहचान से पहचानेंगे, इसलिए उसमें लिंग का निर्धारण कर दिया गया है। तो हम बहुत ही विस्तार से जानेंगे लिंग की परिभाषा क्या होती है। वह संज्ञा शब्द, वह संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो व्यक्ति के स्त्री जाति एवं पुरुष जाति का बोध कराते हैं उनको लिंग कहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में परिभाषा के माध्यम से समझेंगे। परिभाषा है हमारी लिंग। लिंग क्या होते हैं एवं उसकी परिभाषा क्या होती है, बहुत ही विस्तार से जानेंगे। आइए देखते हैं। लिंग संस्कृत का शब्द है। लिंग शब्द जो है संस्कृत का है, जिसका अर्थ होता है चिन्ह या निशान। अतः शब्दों के जिस रूप से उसके पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। दोस्तों, कहने का तात्पर्य है, यदि जिन संज्ञा शब्दों से यह पता लगे कि यह वस्तु या व्यक्ति स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, उन्हें ही लिंग कहते हैं। ठीक है, अब लिंग के भेद पढ़ेंगे। हिंदी में लिंग के दो भेद होते हैं, पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग। और साथियों, संस्कृत में तीन भेद होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। आगे चलें तो अंग्रेजी भाषा में लिंग के चार भेद होते हैं, जिसमें कि स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, उभयलिंग, नपुंसकलिंग। थोड़ा सा उभयलिंग की ओर संकेत करते हैं, प्रकाश डालते हैं। उभयलिंग की परिभाषा होती है जिन संज्ञा शब्दों से यह पता चल पाए कि व्यक्ति एवं कोई भी व्यक्ति वस्तु स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग दोनों है, उसी को उभयलिंग बोलते हैं। यानी कि स्त्री एवं पुरुष दोनों का ही होना, किसी एक व्यक्ति में दोनों का होना ही उभयलिंग कहलाता है। एग्जाम्पल से समझेंगे, केचुआ एवं घोंघा। ठीक, अगला देखेंगे नपुंसकलिंग। नपुंसकलिंग क्या होता है, जिस संज्ञा शब्दों से यह न पता चल पाए कि व्यक्ति स्त्री जाति का है या पुरुष जाति का, इसलिए ऐसे व्यक्तियों को नपुंसकलिंग में रखा गया है। ठीक है, तो साथियों, हिंदी भाषा में केवल हम दो ही लिंग पढ़ते हैं, स्त्रीलिंग एवं पुल्लिंग। ठीक, तो बहुत ही विस्तार से जानेंगे और आसान भाषा में। पहला लिंग का हिंदी भाषा में भेद है पुल्लिंग। ठीक, परिभाषा देखेंगे। व्याकरण में वे शब्द होते हैं, व्याकरण में वे शब्द होते हैं जो पुरुष जाति का बोध कराते हैं, अर्थात वे संज्ञाएं जो नर व्यक्ति या नर पशु एवं वस्तुओं की ओर संकेत करती हों, वह पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। दोस्तों, कहने का अर्थ है पुल्लिंग सर्वनाम एवं संज्ञा का वह भेद है जो सामने वाली व्यक्ति, वस्तु एवं पशुओं में लिंग निर्धारण करता है, जैसे उनकी जाति का बोध कराता है, यह पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग। ठीक, उसी प्रकार
पुल्लिंग में सभी जो व्यक्ति विशेष होते हैं नर एवं वस्तुओं की ओर संकेत करता है वह शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। एग्जाम्पल से समझेंगे बहुत ही आसान भाषा में। पुल्लिंग का एक एग्जाम्पल है लड़का। यह लड़का पुल्लिंग शब्द में आएगा। पुल्लिंग जाति का शब्द है लड़का। पेड़, शेर, हिरन, मकान, लोहा, फूल, प्रेम, दुख, यह सब पुल्लिंग शब्द में आते हैं। ठीक, अब इनका वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे? वाक्यों में प्रयोग कैसे करेंगे? राम खेल रहा है। ठीक, वह लड़का खेल रहा है। यदि संज्ञा से इसमें वाक्य में प्रयोग करेंगे तो संज्ञा में वाक्यों में प्रयोग कैसे होगा? राम मैदान में खेल रहा है। ठीक है। और यदि सर्वनाम से करें तो किस प्रकार से करेंगे? वह लड़का मैदान में खेल रहा है। उसी प्रकार पेड़ का वाक्य में प्रयोग करके देख लीजिए। अगर सर्वनाम से करेंगे तो क्या होगा? वह उस स्थान पर एक पेड़ लगा है। ठीक, इसी प्रकार शेर का कर लेंगे। शेर भी पुल्लिंग शब्द है। ठीक, तो कर लेंगे शेर आ रहा है। यदि शेर संज्ञा शब्द है, अगर इसको हटाकर सर्वनाम में प्रयोग किया जाएगा तो वह शेर आ रहा है। ठीक, उसी प्रकार से पुल्लिंग में अपवाद होते हैं दोस्तों। तो अपवाद हमने नीचे लिखे हैं। जैसे कि अपवाद में महीनों के नाम आ जाएंगे। सभी महीनों के नाम न आकर कुछ माह के नाम आ जाएंगे, जैसे कि जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। ठीक, और भी जो मार्च, अप्रैल, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, ये सारे ही पुल्लिंग शब्द होते हैं। लेकिन कुछ जो इसके पुल्लिंग के अपवाद होते हैं, जनवरी, फरवरी, मई, जुलाई। उसी प्रकार पक्षी में चले जाइए। पक्षी में भी कुछ अपवाद होते हैं, कौवा, तोता एवं पशु में आ जाइए खरगोश। ठीक है दोस्तों। साथियों, अब हम लिंग का दूसरा भाग पढ़ेंगे, स्त्रीलिंग। पहले हमने पुल्लिंग भाग पढ़ा था इसका। अब दूसरा भाग है इसका, दूसरा भेद है स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग की परिभाषा क्या होती है देखिए, बहुत ही आसानी से जानते हैं हम। वह संज्ञा शब्द जिनसे स्त्री जाति का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। देखिए साथियों, अब स्त्रीलिंग पहचान करने के कुछ तरीके हैं जो निम्न प्रकार हैं। पहला तरीका है प्रत्यय द्वारा। स्त्रीलिंग की जांच हम प्रत्यय द्वारा भी कर सकते हैं। ठीक है, देखेंगे कैसे। प्रत्यय द्वारा में भी कुछ शब्द दिए होते हैं जो इस प्रकार हैं। प्रत्यय द्वारा कुछ शब्द में से पहला शब्द है इया। ठीक है, यदि शब्द के अंत में इया शब्द आए तो वह निश्चित रूप से स्त्रीलिंग ही होगा। जैसे कि एग्जाम्पल देखेंगे, बंदरिया, लुटिया। ठीक, बंदर शब्द के पीछे इया लगा दिया तो वह स्त्रीलिंग बन जाता है, जैसे कि दर्शाया गया है बंदरिया, लुटिया। ठीक है, अगला शब्द प्रत्यय का ही अगला शब्द है नी। ठीक, प्रत्यय का अगला शब्द नी है। जैसे कि पुल्लिंग में शेर है, यदि शेर के पीछे नी लगा दिया जाए तो वह स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाएगा, जैसे शेरनी। अगला है मोर। मोर के पीछे हमने नी लगा दिया, मोर शब्द के पीछे नी लगा दिया तो वह स्त्रीलिंग बन गया, जैसे कि मोरनी। नौकर, नौकर के पीछे आनी लगा दिया, शब्द नौकरानी हो गया। ठीक है, उसी प्रकार प्रत्यय का अगला शब्द देखेंगे ई का। ठीक, यदि गायक पुल्लिंग शब्द है
अगर गायक शब्द के पीछे ई का शब्द यानी कि ई का प्रत्यय जोड़ दिया जाता है तो वह निश्चित रूप से स्त्रीलिंग में परिवर्तित हो जाता है। एग्जाम्पल देखें, गायिका, लेखक के पीछे ई का लगा दिया तो लेखिका, अध्यापक का अध्यापिका, यह शब्द स्त्रीलिंग शब्द में आएंगे। प्रत्यय का ही नेक्स्ट भाग देखते हैं, ता। यदि किसी पुल्लिंग शब्द के पीछे ता जोड़ दिया जाता है तो वह निश्चित रूप से स्त्रीलिंग में पहुंच जाता है। जैसे कि देखेंगे, ता शब्द जोड़ने पर सुंदरता, मित्रता, सज्जनता। सुंदर पुल्लिंग शब्द है, इसके पीछे ता का जोड़ दिया जाता है, ता प्रत्यय को जोड़ दिया जाता है तो सुंदरता बन जाता है। उसी प्रकार वट, यदि यह भी सेम नियम है, किसी शब्द के पीछे वट प्रत्यय लगा दिया जाता है तो वह स्त्रीलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि वनावट, सजावट, लिखावट। अगला है आहट। उसी प्रकार से आहट शब्द है घबराहट, चिल्लाहट। ठीक है। अब स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो तरीके होते हैं उसका दूसरा तरीका है संज्ञा के अंत में आने वाले अक्षर से। यानी कि संज्ञा के अंत में जो भी अक्षर आते हैं उनसे भी हम पहचान सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं, स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक, देखेंगे। पहला है संज्ञा के अंत में आने वाले अक्षर में छोटी ई या बड़ी ई द्वारा ही पहचान सकते हैं। जैसे कि पहला शब्द है नदी, टोपी, सुई, कुर्सी। ठीक, यह शब्द स्त्रीलिंग में आएंगे। अगला है संज्ञा के अंत में बड़ा आ आए तो वह निश्चित रूप से स्त्रीलिंग होंगे। जैसे कि माला, कला, भाषा। उसी प्रकार यदि संज्ञा के अंत में छोटा आ आए तो यह भी स्त्रीलिंग में होंगे। जैसे कि सेना, परीक्षा, माला, प्रभा। ठीक, अब स्त्रीलिंग पहचान के तरीके का अगला भाग निर्जीव, यानी कि निर्जीव वस्तुओं से भी पहचान सकते हैं। जैसे कि निर्जीव वस्तुओं में भी कुछ शब्द दिए गए हैं, नदियां और भाषा। निर्जीव वस्तुओं में नदियां और भाषा जो हैं यह सब स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे कि कुछ शब्द लिखे हैं, गंगा, यमुना, संस्कृत भाषा, ठीक, हिंदी भाषा, ये सारी स्त्रीलिंग शब्द में ही आएंगी। दूसरा है बोली, ब्रज बोली, खड़ी बोली, मेवाती बोली, यह सब स्त्रीलिंग भाषा में आएंगी, सॉरी स्त्रीलिंग शब्दों में आएंगी। अगला है नक्षत्र के नाम। दोस्तों, जितने भी यहाँ नक्षत्रों के नाम लिखे हैं यह सारे स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे कि अश्वनी नक्षत्र होता है, रोहिणी नक्षत्र होता है, चित्रा और भरणी। ठीक, अगला है भाववाचक संज्ञा। ठीक, लज्जा, दया, घृणा, क्षमा, भूख, चमक, यह सारे शब्द स्त्रीलिंग में आएंगे, स्त्रीलिंग शब्दों का बोध कराते हैं। अगला है प्राणीवाचक। ठीक, प्राणीवाचक में प्राणी अर्थात मादा, यह शब्द स्त्रीलिंग में आएंगे। जैसे कि गाय, बकरी, पुत्री, चाची इत्यादि सारे शब्द ये स्त्रीलिंग में आएंगे। दोस्तों, बहुत ही आसान भाषा में एवं बहुत ही सरल तरीके से हमने लिंग की पहचान एवं उनके उदाहरण सहित प्रस्तुत किया है। ठीक,